Hello students, welcome to Scholar Digital Classes। मैं हामिद सर आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स में से इश्यू ऑफ शेयर्स। ये चैप्टर जाने से पहले हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि हर एक बिजनेस को शुरू करने के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न बिजनेस किसी को शुरू करना है तो कैपिटल प्रोपरेटर लेकर आएंगे, उस कैपिटल को हम प्रोपरेटर कैपिटल कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में इसे हम पार्टनर्स कैपिटल कहते हैं और जॉइंट स्टॉक कंपनी में इसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। तो अभी हम कंपनीज की बात कर रहे हैं, इसलिए हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे। शेयर कैपिटल की जब भी बात होती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंपनीज के शुरू होने में किसका हाथ होता है। कोई भी कंपनी शुरू करने के लिए जिसके दिमाग में ये आइडियाज आते हैं, जिसका ये कॉन्सेप्ट होता है, उसे हम कहते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स की जब ये दिमाग में बात आती है कि उसे एक कंपनी शुरू करनी है तो वो प्रोमोटर जो है जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, यानी आरओसी। गवर्नमेंट द्वारा स्थापित की गई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंपनीज को रजिस्ट्रेशन का काम करती है। तो ये प्रोमोटर सबसे पहले जाता है आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास और उन्हें बताता है कि मुझे कंपनी शुरू करनी है, जिसके लिए सारे जो डॉक्यूमेंट है वो सारे रेडी करने पड़ेंगे, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो आरओसी उससे पूछती है कि भाई ठीक है, आपको कंपनी शुरू करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा कि कंपनी शुरू करने के लिए आप कितने कैपिटल से कंपनी शुरू करना चाहते हैं। तो जो कैपिटल कंपनी शुरू करने के लिए लगता है उसे हम कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। इसका और एक नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल, एक और नाम है नॉमिनल कैपिटल। अब मान लीजिए सपोज प्रोमोटर ने कहा कि हमारी कंपनी को हमको शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब ये 10 लाख रुपए को हम ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल कहेंगे। इसे पहले ही बताया जाता है, कंपनी शुरू होने से पहले से फिक्स किया जाता है। इसको हम ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं। कंपनी का नाम रख लिया गया, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए गए, ये सारा का सारा काम प्रोमोटर करता है। उसके बाद जो 10 लाख रुपए ऑथराइज कैपिटल है, अब ये कैपिटल को स्मॉलर डिनोमिनेशंस में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं शेयर्स। तो कैपिटल अमाउंट को स्मॉलर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट किया गया हुआ चीज, उसे हम कहेंगे शेयर्स। उसके लिए प्रोमोटर्स को जो है शेयर्स की फेस वैल्यू डिसाइड करनी पड़ती है। फेस वैल्यू का मतलब एक शेयर की कीमत। एक शेयर की कीमत 1 रुपए हो सकता है, 10 रुपए हो सकता है, 20 रुपए हो सकता है, 50 रुपए हो सकता है, 100 रुपए भी हो सकता है। अब हम ऐसे मानकर चलते हैं कि यहां प्रोमोटर ने शेयर की कीमत 10 रुपए रखा है, तो एक शेयर का फेस वैल्यू हो गया 10 रुपए। तो अभी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे। जैसे ऑथोराइज कैपिटल का 10 लाख अमाउंट है तो इसका फॉर्मूला है अमाउंट डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। अमाउंट यानी कि 10 लाख रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए,
तो जब हम 10 लाख रुपए को 10 रुपए से डिवाइड करेंगे, यानी ऑथराइज कैपिटल अमाउंट को फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि इस कंपनी के अब 1 लाख शेयर्स है। अब इस 1 लाख शेयर्स को प्रोमोटर्स जो है चाहे तो पूरा का पूरा पब्लिक को बेचेंगे, या तो फिर कुछ शेयर्स अपने पास रख करके कुछ शेयर्स पब्लिक को बेचेंगे। अब एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे अभी मिस्टर एक्स, सपोज उसने 10,000 शेयर्स लिया है कंपनी से, तो 10,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज, इसको 1 लाख रुपीज पे करने पड़ेंगे कंपनी को। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो 10,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर्स, तो इसका परसेंटेज होता है 10%, कि मिस्टर एक्स जो है इस कंपनी के 10% शेयर्स होल्ड कर रहा है। दूसरा एग्जांपल, जब वाई 20,000 शेयर्स खरीदता है, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि फेस वैल्यू 10 है, तो 2 लाख रुपीस उसको पे करना। तो ये 20% शेयर्स होल्ड कर रहा है। मिस्टर जेड अगर 30,000 शेयर्स लेता है, तो उसे 30,000 इंटू 10 3 लाख रुपीस पे करना। तो यहां मिस्टर जेड जो है 30% शेयर होल्ड कर रहा है। अब ये परसेंटेज की बात इसलिए बताई जा रही है ताकि आपके समझ में आए कि किसी ने भी जितने परसेंटेज ऑफ शेयर्स कंपनी के लिए है, उसका होल्ड उतना रहेगा, उसको उतना ही कंपनी के प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा। तो यहां पर एक्स ने अगर 10% शेयर रखा है, तो उसको 10% ऑफ प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा, वाई को 20% मिलेगा, जेड को 30% मिलेगा। तो इस तरीके से पब्लिक से पैसे लेकर के कंपनी जो है वो स्टार्ट होती है।